नमस्कार, स्वागत है आप दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। डीएमडीके और डीएमके के बीच पहली बार चुनावी गठबंधन बनने से राज्य की सियासी तस्वीर में महत्वपूर्ण बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। डीएमडीके की प्रेमलता विजयकांत ने भावनात्मक और राजनीतिक दोनों पहलुओं को सामने रखते हुए इस ऐतिहासिक गठबंधन की घोषणा की है। प्रेमलता विजयकांत ने कहा है कि यह गठबंधन वर्ष 2016 में ही होना तय था, जब तत्कालीन डीएमके अध्यक्ष एम करुणानिधि और डीएमडीके संस्थापक विजयकांत के बीच बातचीत हुई थी। हालांकि उस समय यह संभव तो नहीं हो सका, लेकिन अब 10 वर्ष बाद करुणानिधि और विजयकांत के आशीर्वाद से यह गठबंधन साकार हुआ है। उन्होंने ये भी बताया कि यह निर्णय पार्टी के अधिकांश पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की इच्छा के अनुरूप लिया गया है। डीएमके और डीएमडीके के बीच चुनावी गठजोड़ कांग्रेस के लिए सियासी झटका माना जा रहा है। राहुल गांधी के पार्टी के साथ बिहार में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। आखिरकार कांग्रेस को महागठबंधन के पाले में ही वापस आना पड़ा था। कई सीटों पर घटक दलों के बीच ही चुनावी मुकाबला हुआ था। परिणाम यह रहा कि बिहार में महागठबंधन पूरी तरह से पिट गई। तमिलनाडु में भी कुछ ऐसा ही हालात बनते हुए दिख रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष ए.के. स्टालिन ने भी डीएमडीके की गठबंधन में शामिल होने का स्वागत किया है। सोशल मीडिया मंच एक्स पर उन्होंने कहा कि डीएमडीके का आगमन राज्य के विकास में योगदान देगा और दोनों दल राज्य की समग्र प्रगति के लिए मिलकर आगे बढ़ेंगे। स्टालिन ने यह भी कहा कि मुलाकात के बाद प्रेमलता ने बताया कि दोनों दलों के बीच जल्द ही सीट बंटवारे को लेकर बातचीत होगी। डीएमडीके को राज्यसभा सीट मिलने की संभावनाओं पर उन्होंने कहा कि इस संबंध में आधिकारिक घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की जाएगी। इस गठबंधन को भावनात्मक रंग देते हुए प्रेमलता ने करुणानिधि के प्रसिद्ध कथन पझम नझुई पालिल विझुम का उल्लेख किया, जिसका अर्थ है कि फल फिसल कर दूध में गिरेगा, जो उस समय संभावित गठबंधन की वो संकेत था। उन्होंने ये भी कहा कि अब ये फल सचमुच शहद मिले दूध में गिरा है। उन्होंने दोनों परिवारों के पुराने संबंधों का जिक्र करते हुए बताया कि उनके विवाह की अध्यक्षता करुणानिधि ने की थी और विवाह समारोह अन्ना अरिवालयम में आयोजित हुआ था। कांग्रेस के सामने अब 4 मुश्किलें दिख रही हैं, जो कि सबसे पहले डीएमडीके के गठबंधन में शामिल होने से डीएमके की चल रही सीट बंटवारे पर बातचीत में स्थिति मजबूत होते हुए दिख रही है। कांग्रेस अधिक सीटों के साथ साथ सत्ता में हिस्सेदारी की भी मांग कर रही थी, जिसे मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सख्त से खारिज कर दिया है। एक और सहयोगी को शामिल करके डीएमके किसी एक सहयोगी पर अपनी निर्भरता कम कर रही है, जिससे कांग्रेस के लिए अपनी मांगों पर दबाव बनाना और कठिन हो गया है। तमिलनाडु विधानसभा में कुल 234 सीटें हैं। वर्ष 2021 में कांग्रेस ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था। अब डीएमडीके आधिकारिक रूप से गठबंधन का हिस्सा बन गई है। यह पहला मौका है जब डीएमडीके ने 2005 में अपने स्थापना के बाद डीएमके के साथ हाथ मिलाया है। ऐसे में गठबंधन की जो हिस्सेदारी है और अधिक बांटना पड़ेगा। डीएमडीके को दी जाने वाली कोई भी सीट सीधे या परोक्ष रूप से कांग्रेस के लिए उपलब्ध निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या को सीमित कर सकती है। द्रुमुक यानी डीएमके ने गठबंधन निर्माण के इस दौर का उपयोग यह स्पष्ट करने के लिए किया है कि भविष्य की कैबिनेट में सत्ता साझा नहीं करेगी और द्रविड़ मॉड के तहत एक दलीय शासन की अपनी नीति पर कायम रहेगी। यह राज्य कांग्रेस नेताओं और जैसे मणिक्कम टैगोर द्वारा अधिक समान भागीदारी वाले गठबंधन की हालिया मांगों का सीधा खंडन करती है। डीएमके ने यह भी कथित तौर पर डीएमडीके को राज्यसभा सीट का प्रस्ताव देकर उसे एआईएडीएमके के नेतृत्व वाले संभावित गठबंधन से दूर करने में सफलता हासिल कर ली है। डीएमके का यह सक्रिय कदम सुनिश्चितता यह करता है कि राज्य में उसकी बड़े भाग की स्थिति बनी रहे, जिससे कांग्रेस के पास हाई लेवल राजनीतिक सौदेबाजी के लिए कम वैकल्पिक विकल्प बचे। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।